कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज़ से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना हम लोग जो लोगों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि लोगों का अधिकांश और अधिकतर लोग इसके पक्ष में, चंद लोग ही इसके खिलाफ होते हैं। जो कुछ धंधा इधर उधर गड़बड़ करता है, कुछ पीना चाहता है, कि चंद लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं होते। तो उन लोगों से भी हम अपील करेंगे भाई ये मत करिए, सबके हित में है, और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। तो एक एक चीज़ पर एक्शन होता है, कोई गड़बड़ कर रहा है उस पर भी। और जब इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग तो और ज़्यादा कहते हैं कि पूरे तौर पर प्रचारित कर लीजिए कि देख लीजिए कि अगर पीजिएगा तो कौन कौन चीज़ आपको मिलेगा। कोई इस तरह से पिला देगा गंदा चीज़ और उसमें आपकी मौत हो जाएगी, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन जहाँ तक एक्शन का सवाल है, आप जान लीजिए कि होता नहीं, और बीच बीच में तो आप जानते ही हम करते ही हैं। लेकिन इधर हमको ज़्यादा हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर केंद्रित हो गया है कोविड-19 पर, फिलहाल उस पर हम लोग कंसंट्रेट किए हुए हैं। और हमने विभाग को कह भी दिया है कि आप लोग पूरे तौर पर देखते रहिए, और कुछ दिन के बाद तो हम लोग निश्चित रूप से फिर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ देखें। लेकिन एक्शन भी होता है, और बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसमें यूँ भी बातचीत से और यदा कदा तो हम पूछते ही रहते हैं, लेकिन पूरी जिसको कहते हैं समीक्षा, एक एक दिन का जो रिपोर्ट आता है, हर चीज़ को देखना, इस पर जानकारी लेना, ये तो करते रहते हैं। और हम लोगों का है ही कि पूरे तौर पर सतर्क रहिए और एक्शन लीजिए। और हमारे यहाँ भी प्रशासन और पुलिस दोनों में बहुत लोग बहुत ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन ये दावा करना कि सब ठीक ही हो जाएगा, हम तो बराबर कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ होता ही। चाहे आदमी हो, सरकारी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, कुछ लोगों की प्रवृत्ति गड़बड़ करने की होती है। तो ऐसे कुछ लोग तो गड़बड़ करेंगे ही, लेकिन फिर तो पकड़ाते भी हैं, और पकड़ाते भी नहीं हैं, पकड़ाते ही नहीं हैं, नौकरी से भी जाते हैं, और जेल भी भेजे जाते हैं, चले जाते हैं, सज़ा भी होती है, और कितने लोगों को सज़ा मिली। तो आप देख रहे हैं ना कि किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी चंद लोग तो गड़बड़ी करते हैं। तो हम तो सबसे आग्रह करेंगे, क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं, ये तो अपने हित के खिलाफ है। तो इसलिए हम नहीं, इसलिए ये सब आरोप लगाने वाले अब पता नहीं कौन है, लेकिन सोचना चाहिए ना कि इसके लिए कितना एफर्ट किया जाता है, और चंद लोग तो गड़बड़ होंगे ही, ये तो तय बात है। ये दुनिया का आज का है। जितना दिन अपना इतिहास देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो कोई भी हर समय हर आदमी तो सही नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, सब दिन की बात है ये। तो कुछ तो इधर उधर करने वाले होते हैं। लेकिन एक बात हम पुनः दोहरा करके ही कहेंगे कि मैक्सिमम लोग इसके पक्ष में। और आप जान लीजिए कि गरीब गुरबा तबके में जो दारू पीने में कर रहा था, परिवार में कितना झंझट था, महिलाएं कितने दुख में थी, सब कुछ था। तो अब ये बंद हुआ है, तो उसके बाद एकदम सब लोग अपने परिवार का ध्यान रखना, ये सब करना शुरू। लेकिन चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है, अब पता चलने पर तो पकड़ाते ही हैं, सब तरह की बात होगी। इसलिए हम तो सब लोगों से विनम्रतापूर्वक यही आग्रह करेंगे कि भाई सतर्क रहिए, ये गंदी चीज़ है, इसका सेवन मत करिए, ये बुरी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी फैलाने वाली ये चीज़ है, और दुनिया भर में ये बात आ गई है सामने। तो इस पर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो यहाँ पर जो बात किया है, महिलाओं की मांग, और जो बापू की इच्छा थी, पूरे देश में आज़ादी के दौरान ही वो कितनी बात करते थे, और कम से कम यहाँ तो हम लोग बिल्कुल भिड़े हुए हैं हमारे। लेकिन चंद लोग, चूँकि हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं, तो कुछ लोग तो मेरे बहुत खिलाफ हो जाते हैं ना।
और इस पर अनाप शनाप बोलना, कई तरह की बातें करना, ये तो करते रहते हैं। तो खैर हमको उसकी कोई चिंता नहीं होती है। लोगों के हित में ये काम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, यही हम लोग चाहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल की अखिलेश यादव गांधी जी की और सरदार पटेल की तुलना जिंदा से कर रहे हैं, मेरी आज़ादी में इतना इन लोगों का योगदान है। क्या ये सब के बारे में नाम ले रहे हैं? कोई आज़ादी के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है? अरे आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बंट गया। तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अरे कोई बड़ी खुशी की बात है, कोई बापू को ये बात पसंद था, ये पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि अंत में दो हिस्से में बंट गया और अंत में जो एक हिस्सा बटा था वो भी दो हिस्से में बंट गया, पाकिस्तान भी दो हिस्से में बंट गया। तो एक अलग चीज़ है, अब अलग हो गया, अब उसके लिए इस सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं। हाँ, लेकिन जो उस मुल्क को बनाने में जिनकी अपनी भूमिका थी, तो उस मुल्क में तो उनका अपना रहेगा ही सम्मान, तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब बातों पर अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अरे अपना देश है, अगर देश एक रहता तो और कितना आगे बढ़ता। ये कोई अच्छी बात थोड़ी हुई कि देश का विभाजन। अगर देश पुराने तौर पर ही एक ही रह जाता, अगर बापू की बात को ही सब लोग मान लेते, तो हम समझते हैं कि तो और आगे बढ़ता।